जय हिंद साथियों, दिस इज बीके मिश्रा। तो चलिए ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 क्लास 11 के बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल्स इंडक्शन अर्थात गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। और यहाँ पे गिवन है हमारे पास पी ऑफ एन इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे एक्स के पावर 2n माइनस वाई के पावर में है 2n इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वन, मतलब x प्लस वन से ये भाज्य है। मैंने पहले भी कई वीडियो में अपने सभी वीडियो में एक ही चर्चा करता है कि यहाँ पे हमें मैटर नहीं करता है कि लैंग्वेज कौन सा है, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है मैथ का अपना निजी कोई भाषा नहीं होता है, बस एक समझने का कंसेप्ट होना चाहिए। एंड इस क्वेश्चन को भी हम लोग ओनली 3 स्टेप में फिनिश करने वाले हैं, तो बिल्कुल अंत तक मेरे साथ बने रहिए। साथी प्यारो कहना यही चाहेंगे कि अगर चैनल पे मुझे बिल्कुल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना अगर पसंद आए तो चलिए, पसंद ना आने का तो कोई बात नहीं है। और चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम प्यारे यहाँ पे देखेंगे। स्टेप 1 में हमें क्या देखना है ये ज़रा दिलचस्प होगा, तो वो हम देखेंगे पी ऑफ एन के जगह पे हम 1 रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये x प्लस 1 से डिविजिबल है या नहीं है। तो वो हम रखेंगे x के पावर 2 और n के जगह पे 1 रखा, माइनस y के पावर में 2 रखा और x के y के n के जगह पे 1 रखा। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये x के पावर 2 हो जाएगा माइनस y का पावर 2 हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। इसको प्यारो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी फॉर्मेट का प्रयोग करते हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, लिख सकते हैं ना। अब ये एक चीज़ मैंने कई बार बताया है कि अगर ये 15 हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो 15 को 5:3 लिख सकते हैं। अगर 5 इसको डिवाइड कर सकता है तो 3 भी इसको कर सकता है, तो एक दूसरे का ये क्या है, डिविजिबल है। तो बिल्कुल यही चीज़ें हमें प्रूव करना था और हमने इसको तो सफलतापूर्वक कर दिया। बस छोटा सा भाषा लिख देना, विच इज ट्रू, जहाँ पर ये क्या है, सही है और सत्य है। ठीक है, अब स्टेप 1 आई होप कि आपको समझ में आया। बस आपको पेयर बना देना, गुणनखंड बना देना x प्लस वाई और x इंटू वाई। हमें बस आगे क्या मैटर क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं, बस एक जो बोला है वो यहाँ पे दिखा देना। मतलब ये 15 जो है 5 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, बस यही चीज़ें इसके साथ भी लागू होते हैं। अब स्टेप 2 में हम इसके अगले पद के लिए देखेंगे, तो वह स्टेप 2 क्या होगा ये देखिए। स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं, तो पी ऑफ एन के जगह पे अगला कोई अलग टर्म रख के देखते हैं, मतलब पी एफ के रख के देखते हैं कि क्या ये डिविजिबल है। तो एक्स के पावर में हो जाएगा 2k और माइनस वाई के पावर में भी हो जाएगा 2k हो जाएगा। बराबर में हम इधर जो 15 इधर मान रखे हैं तो इधर भी कुछ मान लेते, चलो आपके अनुसार m ही मान लेते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होंगी। कुछ भी मान सकते हैं इसके जगह पे m हम रखे, आपका चॉइस है, आप कुछ और भी चाहें तो उसकी जगह पे स्टेब्लिश कर सकते हैं। ये चीज़ें आ गया। अब यहाँ से चूंकि हमें स्टेप 2 का प्रयोग आगे करना होगा, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, हम क्या करते हैं y इधर माइनस करते हैं m के साइड में भेज देते हैं। तो x के पावर 2k जो है इधर भेजेंगे तो m प्लस में आ जाएगा y के पावर 2k, आ गया ना। अब ये चीज़ें हम कहीं ना कहीं इसका प्रयोग जरूर करने वाले हैं, तभी जा करके ऐसे लिखे होंगे, दिमाग मेरा कहता है। और आगे हम 100% श्योर है कि हम करेंगे ही करेंगे। अब स्टेप 3 हमारे पास यहाँ पे बच जाता है। स्टेप 3 जरा देखना क्या है। अब पी एफ के पे क्या है, हम लोग अब उसको भी सिद्ध कर सकते हैं पी एफ के प्लस 1, पी एफ के प्लस 1 पे तो छोटा सा भाषा का एक प्रयोग कर सकते हो। नाउ वी कैन प्रूव पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू, जहां पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि पी एफ के प्लस 1 भी क्या होगा, सत्य होगा। और इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कैसे, तो ऐसे बिल्कुल देखते रहिए। अब हमें जहाँ भी ये k दिखाई देगा उसकी जगह पे हम k प्लस 1 रखेंगे, तो बिल्कुल इत्मीनान से बने रहिए, सवाल तो समझ में आएगा। अब ये देखो 2 तो पहले से था, k की जगह पे हमें रखना है k प्लस 1 रख दिए, माइनस वाई, वाई के पावर में भी वही है तो k प्लस 1 रख दिए, 1 रख दिए ना। अब चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें हम तो x के पावर में ये 2k और प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस वाई के पावर में भी 2k और प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा दिए होंगे हम। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला चीज़ें समझ लो। देखो अगर हमारे पास x के पावर 2 है, 4 ही लिखा है, तो हम इसको ब्रेक करके क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4, ये 4 लिखे हैं, x के पावर 2 और प्लस 2, मतलब 4 को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर 2 इंटू एक्स के पावर 2, इस तरह से ब्रेक इसको हम कर सकते हैं। प्लस है, प्लस का मतलब बीच में क्या होता है, इंटू होता है।
हम इन दोनों को अलग अलग क्या कर देते हैं, इनटू कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो चलिए हम वो चीज़ें कर रहे हैं, मतलब इसी रूप में इसको ब्रेक करना है। इस रूप में क्या कर सकते हैं, एक्स के पावर 2k कर देते हैं और इंटू में एक्स का स्क्वायर कर देते हैं। देख लो यहाँ पे प्लस है तो बीच में इंटू दे करके हम स्क्वायर दे सकते हैं। अभी आपको रूल समझा दिए हैं। वाई की पावर में सेम थिंग, ऐसे ही वाई के पावर 2k और इंटू में वाई का स्क्वायर हो गया। बिल्कुल हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है। अब देखो अभी हम यहाँ से स्टेप 2 का जो प्रयोग यहाँ पे ये चीज़ें निकाल रखे हैं हम, इसी का प्रयोग यहाँ पे करने वाले हैं। एक्स के पावर 2k, एक्स के पावर 2k, एक्स के पावर 2k की जगह पे ये रखेंगे तो शायद हमें इस तरह का फैक्टर ना बनाना है, हमें इस तरह का फैक्टर बनाना है प्यारो। देख लो x + 1 और x - 1, मतलब x + 1 हमें कॉमन चाहिए ही चाहिए हर हाल में। तो इसको करने के लिए बस यही छोटा सा काम करना होगा। x के पावर 2k की जगह पे हम रखेंगे m + y के पावर 2k। तो हम लिख देंगे यहाँ पे छोटा सा भाषा यूजिंग स्टेप 2, यूजिंग स्टेप 2 मतलब स्टेप 2 का प्रयोग करने पर। तो बिल्कुल करके देखते हैं कि क्या हो पाता है। तो हम x के पावर 2k की जगह पे तो ये चिन्ह रखेंगे m + y के पावर 2k और इंटू में ये चीज़ें चल रहा है x के पावर 2, तो इसको रहने दिया जाए। माइनस में ये चीज़ चल रहा है y के पावर 2k और इंटू में y का स्क्वायर चल रहा है, इसको चलने दिया जाए। आप जानते हो क्या करेंगे, x के पावर 2 से इसमें हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, अंदर भेज देते हैं। ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के भीतर भेजते हैं। तो क्या करेगा, बाहर है तो भाई क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई ना करेगा अंदर भीतर जाके। इसके बाहर क्या काम, भीतर भेज दो। तो mx² + y के पावर 2k और x²। फिर से ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे बच चुका है। छोटा सा मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। देखो एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे, ये डिविजिबल बाई x + 1 है तो यहाँ पे लिख देते हैं x + y लिख देते हैं। और x + y जब लिखेंगे तो यहाँ पे बराबर देते हैं, यहाँ पर भी हमें लिखना होगा x + y, मतलब m × x + y है। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हम लोग कर दिए थे क्योंकि शुरू में ही क्वेश्चन बोला कि x + y से डिविजिबल है। तो ये चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें देना होगा। तो ये लाइन को कट करके हम हटा देते हैं क्योंकि ये अनावश्यक पार्ट आ चुका है। अब चलिए इसको हम फिर से सजा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस छोटा सा एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया था। x + y से डिविजिबल सवाल में पहले ही बोला है कि x + y से डिविजिबल है, तो x + y हमें देना चाहिए था। इसके साथ एक कांस्टेंट हम मान रखे थे, बिल्कुल सही है। तो हमें ये चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं। अब x के पावर 2k की जगह पे हम x + y × m + y के पावर 2k रखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ये लाइनें तो कट कर दी हैं, हम हटा दिए हैं। अब इसको फिर से यूजिंग स्टेप 2 ही है, तो वो चीज़ें हो जाएगा x + y इंटू में m हो जाएगा और प्लस में y के पावर 2k हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में कौन हो जाएगा, x² चल रहा है, माइनस का ये चीज़ें तो हमारे पास चल ही रहा है, कौन y के पावर 2k और इंटू में कौन y का स्क्वायर चल रहा है। बिल्कुल चलने दिया जाए। अब देखो अब फिर से वही काम करेंगे जो स्क्वायर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा रहे थे ब्रैकेट में, तो मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो x + y × m है और इसके साथ कौन x² भी लग गया, y के साथ भी ये मल्टीप्लाई करेगा, y के पावर 2k इंटू में x² है और माइनस के y के पावर 2k इंटू में y² है। ये चीज़ें है तो रहने दिया जाए। अब देखो इन दोनों जगह से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं। देखो तो y के पावर 2k तो निकल रहा है ना, बिल्कुल थोड़ा सा मिस्टेक जरूर हुआ था लेकिन उस पर ध्यान मत देना, इस पर ध्यान दो। वो होता है थोड़ा बहुत मिस्टेक तो हो ही जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरा मिस्टेक। अब x² तो ये रहने दिया जाए। यहाँ से हमें क्या कॉमन करना है बाबू, ध्यान दो। यहाँ से हमें y के पावर 2k कॉमन करना है, तो अंदर क्या बच जाएगा, x² और माइनस का y² बच जाएगा। क्योंकि हम शुरू में ही बता चुके कंसेप्ट बाबू, क्योंकि हमें x + y कॉमन करना ही करना है, तो वो चीज़ें यहीं से तो आएगा। x + 1 यहाँ पर है और इसको भी ब्रेक करेंगे, a² - b² वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या होगा, a + b × a - b मतलब x + y × x - y। सेम थिंग इधर भी चल रहा है, उसको चलने दिया जाए। m × x² और प्लस का y के पावर 2k चल रहा है और इंटू में ये वाला ब्रैकेट दे देते हैं, मझला ब्रैकेट दे देते हैं, मिडिल वाला x + y × x - y, इसको ब्रेक कर दिए। अब देखो ये चीज़ें और ये चीज़ें दो टर्म है, यहाँ पे बीच में प्लस है तो x + y यहाँ भी, x + y यहाँ भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो x + y को हम कॉमन कर लिए
अंदर जो चीज़ें बच गया उसको बड़ा ब्रैकेट में हम डाल देते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। एम एक्स स्क्वायर आ गया ना, और प्लस का वाई के पावर 2 किया गया, और इनटू में ये चीज़ें तो हम कॉमन कर लिए हैं, तो क्या बचा है एक्स माइनस वाई बचा है। और ये पूरा चीज़ जो है हम इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं, लेट हम कुछ भी सेट कर सकते हैं लेट में, तो हम इसको क्या मान लेते हैं एम के रूप में हम दिखा रहे थे। एम ही इसको पूरे टर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक को हम क्या मान लिए एम मान लिए। उसके बाद फिक्स हो गया मामला एक्स प्लस वाई इंटू में कौन हो गया एम। और हमने शुरू में ही बताया था कि 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5:3, मतलब अगर ये चीज़ें इससे डिविजिबल है तो ये चीज़ भी इससे डिविजिबल है, तो मतलब ये इसको डिवाइड कर सकता है और कर सकता है बिल्कुल। जहाँ पर m क्या है, m किसी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। बिल्कुल हम ये काम इतना कर देंगे, बस इतना ही काम इसमें करना है इस क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं कि यूजिंग अ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू, ये भाषा का प्रयोग छोटा सा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आई होप की बात समझ में आई होगी। छोटा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, जो कि x प्लस वाई से हमें बोला था डिवाइड करने के लिए और हमने नहीं किया था, इसकी वजह से सवाल थोड़ा सा यहाँ पे हमको लगा कि कुछ ना कुछ आगे चल के गलती होने ही वाला है, तो इसको हमने कट आउट मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद की कहानी आपको पूरे के पूरे समझ में आएंगे। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, थोड़ा बहुत आपका भी सपोर्ट और समर्थन मुझे चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।